नमस्कार। हर साल हमारी सरकार देश की अर्थव्यवस्था का एक पूरा रिपोर्ट कार्ड जारी करती है। तो आज हम इसी ताज़ा रिपोर्ट कार्ड को खोलने वाले हैं और एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत की आर्थिक सेहत आखिर है कैसी, हम कहाँ टॉप कर रहे हैं और भविष्य के लिए हमें क्या-क्या होमवर्क मिला है। लेकिन पहले एक सवाल। किसी एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाना तो समझ आता है, पर इतने बड़े देश की खरबों की अर्थव्यवस्था को ग्रेड कैसे दिया जाता है? इसका पैमाना क्या होता है आखिर? इसका जवाब है इकोनॉमिक सर्वे, यानी आर्थिक सर्वेक्षण। ये सरकार का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हर साल बजट से ठीक पहले आता है और एक तरह से ये देश का फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है जो बताता है कि पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया। और हाँ, ये सिर्फ नंबर्स की लिस्ट नहीं होती, इसके अंदर हर एक सेक्टर का बहुत गहरा एनालिसिस होता है। आने वाले कल के लिए पॉलिसी का एक पूरा रोड मैप होता है और इसे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अपनी पूरी टीम के साथ तैयार करते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, मतलब भारत को मेन सब्जेक्ट्स में क्या ग्रेड मिला है और हेडलाइन नंबर्स क्या कह रहे हैं। और पहला ही ग्रेड जबरदस्त है। आने वाले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 27 तक भारत की जीडीपी 7.2% की शानदार रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। सोचिए, दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें ये सबसे तेज रफ्तार है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालातों में भी हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत है। अच्छा, अब सवाल ये कि इस तेज रफ्तार का इंजन कौन है? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा हाथ यानी लगभग 61.5% हम और आप जैसे लोगों के खर्च का है। जब हम ज्यादा खर्च करते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है और साथ ही देश में जो जोरदार इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इस गाड़ी को और भी रफ्तार दे रहा है। किसी भी रिपोर्ट कार्ड में डिसिप्लिन के नंबर भी तो होते हैं, है ना? इकोनॉमी की भाषा में ये डिसिप्लिन है फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का फर्क। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 9.2% तक पहुंच गया था, लेकिन उसे लगातार कम करते हुए 26 तक 4.4% पर लाने का जो टारगेट है वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चलिए, अब रिपोर्ट कार्ड के अगले पन्ने पर चलते हैं और जरा सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। कुछ साल पहले तक हम ट्विन बैलेंस शीट जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन आज पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। बैंकों के जो डूबे हुए कर्ज हैं यानी बैड लोन्स, वो पिछले कई दशकों के सबसे निचले लेवल पर आ गए हैं। इन बैड लोन्स को टेक्निकली जीएनपीए कहते हैं। इसका घटकर सिर्फ 2.2% रह जाना ये बताता है कि हमारे बैंक्स अब पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी और मजबूत हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब वो इंडस्ट्रीज को और आम लोगों को आसानी से लोन दे सकते हैं, जिससे इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। देखिए, जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं वो 4% की अच्छी रफ्तार से बढ़ रही हैं, लेकिन असली कमाल हो रहा है पशुधन, मतलब डेयरी और पोल्ट्री में, जो 6.1% से बढ़ रहा है, और उससे भी ज्यादा मछली पालन में, जो 7.2% की शानदार रफ्तार पकड़े हुए है। यह दिखाता है कि हमारे किसान अब सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं हैं। और ये आंकड़ा, ये तो सच में होश उड़ा देने वाला है। सिर्फ 10 सालों में 2015 से 2025 के बीच भारत में बनने वाले मोबाइल फोन की वैल्यू 30 गुना बढ़ गई है। 30 गुना! ये मेक इन इंडिया की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। किसी भी देश की तरक्की की रफ्तार उसकी सड़कों की क्वालिटी पर बहुत डिपेंड करती है, और 2014 के बाद से देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 60% तक बढ़ चुका है। इसका मतलब है बेहतर कनेक्टिविटी, सामान लाने ले जाने का कम खर्च और बिजनेस करने में आसानी। चलिए, अब फटाफट से कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जहां भारत ने उम्मीद से भी कहीं बेहतर काम किया है। समझिए कि रिपोर्ट कार्ड में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए हों। डिजिटल दुनिया में भारत एक ग्लोबल पावर बन के उभरा है। 2020 से 2024 के बीच नए डिजिटल प्रोजेक्ट्स में $114 बिलियन का विदेशी इन्वेस्टमेंट आया है। इसने हमें दुनिया में पहले नंबर पर ला खड़ा किया है। ये दिखाता है कि दुनिया को भारत के डिजिटल फ्यूचर पर कितना भरोसा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज में आ रहे एक बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव की कहानी है। सिर्फ 6 साल के अंदर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी 23.3% से बढ़कर सीधा 41.7% हो गई है। ये वाकई में जबरदस्त है। गरीबी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ है।
2022-23 तक देश में बहुत ज़्यादा गरीबी में जीने वालों की संख्या घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। ये आज़ादी के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। सरकारी योजनाएं जमीन पर कितना असर डालती हैं, इसका इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? आज भारत के 10 में से 8 से ज्यादा गांवों के घरों में नल खोलते ही साफ पानी आता है। सोचिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आया है। तो ठीक है, एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड सिर्फ तारीफें ही नहीं करता, वो ये भी बताता है कि आगे इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां है। तो अब देखते हैं कि देश के लिए अगले साल का होमवर्क क्या है। आने वाला जमाना हम सब जानते हैं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या हमें दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे कटिंग एज एआई बनाने पे फोकस करना चाहिए, या फिर एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके खेती, हेल्थ, एजुकेशन जैसी जरूरी चीजों को बेहतर बनाना चाहिए? ये एक बहुत अहम चुनाव है। दूसरी बड़ी चुनौती है हमारे शहर। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग रोजगार के लिए शहरों में आ रहे हैं, लेकिन हमारे शहर वो बस फैलते जा रहे हैं बिना किसी प्लान के। तो सवाल ये है कि शहर बढ़ें, लेकिन सही तरीके से। ये कैसे मुमकिन होगा? इकोनॉमिक सर्वे इसका एक रास्ता सुझाता है, एफएसआई को बढ़ाना। एफएसआई को आसान भाषा में समझे तो ये एक नियम है जो बताता है कि आप अपनी जमीन पर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर एफएसआई बढ़ता है तो हम शहरों को बाहर की तरफ फैलाने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, मतलब वर्टिकल ग्रोथ। तो कुल मिलाकर देखें तो इस रिपोर्ट कार्ड से ये तो साफ है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और ग्रेड्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। सवाल ये है कि क्या हम इन मजबूत कंधों पर एआई और स्मार्ट सिटीज जैसी भविष्य की मुश्किल चुनौतियों का बोझ उठा पाएंगे? इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।